जब मोदी राम राज्य की बात करते हैं तो उसी वक्त रामपाल का नाम आते ही सिस्टम क्यों हिल जाता है? क्यों राम के नाम पर राजनीति करने वाले रामपाल का नाम सुनते ही खामोश हो जाते हैं? क्या ये डर किसी संत से है या उस सच से जो अगर बाहर आया तो सियासत की जड़ें हिल जाएंगी? 2014 में जब मोदी सत्ता में आए उसी साल रामपाल को जेल भेजा गया। इत्तेफाक या कोई सोचा समझा खेल? रिपोर्ट्स कहती हैं कि रामपाल के खिलाफ कार्रवाई से पहले दिल्ली में हुई थी एक बंद मीटिंग। किसने बुलवाई थी वो मीटिंग और क्यों उसके बाद रामपाल का नाम मीडिया से गायब कर दिया गया? अब वो फाइलें खुलने वाली हैं जो 10 साल से दबाई जा रही थीं। क्योंकि ये सिर्फ मोदी या रामपाल की कहानी नहीं है, ये उस ताकत की कहानी है जो दोनों को जोड़ती भी है और तोड़ती भी। और अगर ये कनेक्शन सच निकला तो आने वाले चुनाव में पूरा खेल बदल जाएगा। वीडियो के आखिरी सेकंड तक रुको, क्योंकि वही मिलेगा वो नाम जो मोदी और रामपाल दोनों के बीच की असली कड़ी है। बरवाला, नवंबर 2014। पूरा इलाका पुलिस से घिरा हुआ। सरकार कहती है हम कानून चला रहे हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और थी। हजारों निर्दोष अनुयायी, महिलाएं और बच्चे दीवारों के पीछे फंसे थे। टेलीविजन चैनलों पर सिर्फ एक कहानी दोहराई जा रही थी, रामपाल कानून से भाग रहे हैं। पर कोई ये नहीं पूछ रहा था कानून से भाग रहा था कौन, रामपाल या सिस्टम? जिन रिपोर्टर्स ने सच्चाई दिखाने की कोशिश की उन्हें मौके से हटाया गया। वीडियो फुटेज जब्त हुई, गवाहों को डराया गया और उसी वक्त कुछ नेताओं के बयानों ने आग में घी डाल दिया। रामपाल जैसे लोग देश के लिए खतरा हैं। खतरा किस बात का था? क्या इसलिए कि वो खुलकर बोलते थे, या इसलिए कि उन्होंने जनता को कहा था भगवान की असली पहचान किताबों में नहीं इंसाफ में है? जैसे जैसे बरवाला में गोलियां चलीं, देश भर में सवाल उठे। क्यों सिर्फ उन्हीं संतों को निशाना बनाया जाता है जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं? रामपाल के अनुयायियों का कहना था हमें तो सिर्फ भक्ति करनी थी, लेकिन सिस्टम ने हमें आतंकवादी बना दिया। उनके शब्दों में गुस्सा नहीं था, दर्द था। वो कहते हैं हमने तो संविधान पर भरोसा किया था, पर सरकार ने हमें धोखा दिया। उस वक्त दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो चुका था। मोदी की नई सरकार आई थी, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ। लेकिन हरियाणा में उसी वक्त रामपाल के खिलाफ की गई कार्रवाई ने लाखों लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या ये विकास था या डर फैलाने की नई शुरुआत? और अब असली सवाल, अगर रामपाल के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ कानून का पालन थी, तो फिर सरकार ने उन मामलों पर चुप्पी क्यों साध ली जहां ब्राह्मण नेताओं पर खुलेआम हिंसा के आरोप थे? ये दोहरा रवैया जनता के गले नहीं उतरा। लोगों ने महसूस किया सिस्टम में बराबरी की बात सिर्फ कागजों पर है, जमीनी हकीकत में आज भी सत्ता उन्हीं के हाथों में है जो धर्म के नाम पर जनता को तोड़ते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे जो सामने आता है वो सिर्फ राजनीति नहीं, एक छिपी हुई साजिश का इशारा है। बरवाला केस के बाद रामपाल को गिरफ्तार किया गया। मीडिया ने इसे न्याय की जीत बताया, लेकिन जब केस के कागज खुले तो उसमें कई झूठे बयान, जबरन ली गई गवाहियां और गायब सबूत निकले। लोगों ने पूछा अगर अपराध हुआ था तो असली सबूत कहां है? और जवाब मिला, राज्य की सुरक्षा के लिए दस्तावेज गोपनीय रखे गए हैं। यानी सच छिपाने का नया तरीका, कानूनी पर्दा। इसी बीच रामपाल के अनुयायियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो फैलाया जिसमें दावा किया गया कि 2013 में रामपाल ने मोदी को एक चेतावनी दी थी, जब तक ब्राह्मणवादी तंत्र नहीं टूटेगा भारत में न्याय नहीं होगा। और कुछ महीने बाद वही रामपाल राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिए गए। क्या ये इत्तेफाक था या किसी ने पहले से तय कर लिया था कि जो सिस्टम के खिलाफ बोलेगा उसे मिटा दिया जाएगा? ब्राह्मणवादी लॉबी, यही वो शब्द था जिससे मोदी भी दूरी बनाकर चलते थे, लेकिन रामपाल उसे सीधे नाम लेकर चुनौती दे रहे थे। उनका कहना था धर्म के नाम पर सत्ता चलाने वालों का असली चेहरा जनता को दिखाना जरूरी है। यही वाक्य उनके लिए जाल बन गया। बरवाला के बाद से लेकर अब तक रामपाल के लाखों अनुयायी सरकार से एक ही सवाल पूछते हैं, अगर हमारे गुरु अपराधी थे तो अदालत में सच पेश क्यों नहीं किया गया? लेकिन सिस्टम में जवाब नहीं, बस चुप्पी है। और इसी चुप्पी ने लोगों के भीतर डर भर दिया है। डर कि अगर आज आवाज उठाई तो कल वही हाल उनका भी होगा जो रामपाल का हुआ। गांवों में लोग कहते हैं ब्राह्मण का नाम लो तो नौकरी जाती है, नेता का नाम लो तो केस लग जाता है, रामपाल का नाम लो तो देशद्रोही बना दिया जाता है। क्या यही आजादी है? क्या यही लोकतंत्र है? कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बरवाला केस की जांच में वो सारे अफसर प्रमोट हुए जिन्होंने सबसे सख्त कार्रवाई की थी।
और जिन अफसरों ने सवाल उठाए उन्हें ड्यूटी से लापरवाह बताकर साइडलाइन कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार ने सचमुच इस साजिश को नजरअंदाज किया या कहीं ना कहीं ये खेल उसी के अंदर से शुरू हुआ था। लोग अब डर के साथ नहीं, गुस्से के साथ बोलने लगे हैं। अगर संत को चुप कराया जा सकता है तो आम आदमी का क्या होगा? और यही गुस्सा धीरे धीरे डर में बदल रहा है, कहीं फिर से कोई और रामपाल न उठा लिया जाए। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो हर चीज बदल देगा, क्योंकि जो दस्तावेज अब सामने आ रहे हैं वो दिखाते हैं मोदी और रामपाल के बीच जो टकराव दिखाया गया था वो असल में किसी तीसरे खेल का हिस्सा था। कौन था वो तीसरा खिलाड़ी? किसके इशारे पर दोनों को आमने सामने खड़ा किया गया? और क्यों हर बार जब कोई संत ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलता है उसे अपराधी बना दिया जाता है? यही है वो रहस्य जो अब धीरे धीरे खुलने वाला है। साल 2018 में एक आरटीआई के जरिए वो दस्तावेज सामने आए जिन्हें बरवाला केस की फाइल से गायब बताया गया था। इनमें दर्ज था, कार्रवाई से कुछ दिन पहले दिल्ली में एक गुप्त मीटिंग हुई थी। शामिल थे हरियाणा के 2 वरिष्ठ अफसर, एक केंद्रीय मंत्री और एक धार्मिक संगठन के प्रमुख जिनका संबंध सीधे एक ब्राह्मणवादी संस्था से था। फाइल में लिखा था, आश्रम की गतिविधियों से सामाजिक असंतुलन बढ़ सकता है, आवश्यक है कि कार्रवाई तत्काल की जाए। सामाजिक असंतुलन यानी वो नहीं चाहते थे कि आम जनता रामपाल की बात सुने, क्योंकि रामपाल की आवाज कहती थी भगवान एक है लेकिन ब्राह्मण उसे बेच रहे हैं। यही वाक्य सत्ता के कानों में बगावत की तरह गूंजा और उस दिन से तय हो गया रामपाल को गिराना ही है। अब सोचिए, अगर एक संत जिसने किसी से ना लड़ाई की ना हथियार उठाया, उसे सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ घेर कर गिरफ्तार किया जाता है तो किससे डर था सरकार को? असल डर ये था कि अगर रामपाल का संदेश लोगों तक पहुंच गया तो वो सोचने लगेंगे, और जो जनता सोचने लगती है वो झुकती नहीं, और यही सिस्टम को मंजूर नहीं था। बरवाला की मिट्टी में सिर्फ आंसू नहीं गिरे थे, वहां गिरी थी आवाज की आजादी। सवाल अब भी वही है, कौन था असली मास्टरमाइंड? क्यों मीडिया ने इस कनेक्शन को कभी नहीं दिखाया? क्योंकि अगर जनता को पता चल जाता कि रामपाल और मोदी के बीच असली टकराव नहीं बल्कि किसी तीसरे हाथ का खेल था तो सारा धार्मिक संतुलन टूट जाता। और अब जो खुलासा हुआ है वो इस बात की पुष्टि करता है कि ब्राह्मणवादी नेटवर्क ने दोनों तरफ खेला, रामपाल को खलनायक बनाकर और मोदी को रक्षक बनाकर, पर असल में दोनों को इस्तेमाल किया गया जनता की नज़रों से सच्चाई हटाने के लिए। आज बरवाला की वही गलियां फिर से गवाही दे रही हैं। लोग कहते हैं हमने इंसाफ के नाम पर जो झेला वो किसी अपराध से बड़ा था। बूढ़ी औरतें अब भी अपने बच्चों की तस्वीरें थामे रोती हैं, कहती हैं हमने तो बस सत्संग सुना था पर सरकार ने हमें सजा दी जैसे हमने देश तोड़ दिया हो। क्या यही न्याय है? क्या इसी को नए भारत का चेहरा कहा जाएगा? और मोदी जो खुद को जनता का सेवक कहते हैं, क्यों नहीं बोले उस दिन जब निर्दोषों पर लाठियां बरस रही थीं? क्यों नहीं पूछा कि किसने उनके नाम पर यह खेल खेला? शायद इसलिए क्योंकि राजनीति में सच से ज्यादा अहम है नियंत्रण, और जो नियंत्रण खो देता है वो सत्ता भी खो देता है। लेकिन जनता अब बदल रही है। गांव-गांव, गली-गली में लोग पूछ रहे हैं रामपाल को गुनहगार किसने बनाया, और कब तक ब्राह्मणवाद के नाम पर हमें मूर्ख बनाया जाएगा? यही है वो आग जो आज हर इंसाफ पसंद भारतीय के दिल में जल रही है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक संत की नहीं, हर उस आवाज की है जो सच बोलने की हिम्मत रखती है। और अब ये वक्त है सवाल करने का, खामोशी तोड़ने का, क्योंकि अगर आज भी हम चुप रहे तो कल फिर किसी रामपाल को देशद्रोही कहकर मिटा दिया जाएगा। 2014 की एक रात जब हरियाणा का आसमान गोलियों की आवाज से गूंज उठा, लाखों लोग दहशत में थे और एक इंसान, संत रामपाल, चारों तरफ से घिर चुका था। पर क्या वो अपराधी था या सिस्टम ने उसे बना दिया? अगर ये वीडियो अभी नहीं देखा तो आप हमेशा झूठ पर यकीन करते रहेंगे। बरवाला, हरियाणा, एक शांत गांव, लेकिन नवंबर 2014 में ये जगह एक जंग का मैदान बन गई। 30,000 पुलिसकर्मी, 2,000 से ज्यादा आंसू गैस के गोले, हेलीकॉप्टर तक तैयार थे जैसे कोई आतंकी छिपा हो, और टारगेट था एक धार्मिक संत रामपाल। कहा गया उन्होंने अदालत का आदेश नहीं माना, लेकिन सवाल है क्या कोर्ट का आदेश इतना बड़ा खतरा था कि सरकार ने पूरे राज्य की पुलिस उतार दी? मीडिया कैमरे ऑन थे पर सच्चाई ऑफ कर दी गई। पुलिस बोली हम तो बस कानून का पालन कर रहे हैं, और भक्त बोले हमारे गुरु निर्दोष है, ये साजिश है। अब आप सोचिए किस पर भरोसा किया जाए, क्योंकि असली खेल अदालत के आदेश से शुरू नहीं हुआ था, वो तो शुरू हुआ था जब संत रामपाल ने सिस्टम के खिलाफ बोलना शुरू किया था।
11 नवंबर 2014 बरवाला में सूरज डूब रहा था, पर आश्रम के अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। हजारों लोग प्रार्थना कर रहे थे कि पुलिस पीछे हट जाए, लेकिन तभी आदेश आया, ऑपरेशन शुरू करो। गोलियां नहीं, पर आंसू गैस के गोले बरसने लगे। महिलाएं अपने बच्चों को कपड़े में लपेटकर भागने लगीं। किसी के सिर पर चोट, किसी की आंखों में जलन। आवाजें गूंज रही थीं, हमें जाने दो, लेकिन बाहर से जवाब आया, सरेंडर करो। रामपाल ने एक और बयान भेजा, मैं कोर्ट में पेश होने को तैयार हूं, बस लोगों को सुरक्षित निकलने दो। पर प्रशासन ने कहा, पहले आत्मसमर्पण, और फिर आग लग गई। कई घंटे तक आश्रम में अराजकता फैल गई। बिजली काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया। अंदर के लोग बोले, हमें घेर कर मारा जा रहा है। बाहर के एंकर बोले, ये बाबा आतंक मचा रहा है। दोनों कहानियां चल रही थीं, पर सच्चाई कौन बता रहा था? जब कैमरे अंदर पहुंचे तो जो दिखाया गया वो डरावना था। टूटी दीवारें, बिखरा सामान, घायल लोग। पर क्या कैमरे ने वो भी दिखाया किसने पहले हमला किया था? सरकारी रिपोर्ट में लिखा 6 लोगों की मौत, पर रामपाल के भक्त बोले, ये मौतें पुलिस एक्शन से हुई, कोई जांच नहीं, कोई निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं। मीडिया ने बस एक हेडलाइन चलाई, फर्जी बाबा गिरफ्तार। बस कहानी वहीं खत्म कर दी गई। लेकिन असल में यहीं से नया खेल शुरू हुआ था। भगवान रामपाल को गिरफ्तार किया गया, पर उनके अनुयायियों को नहीं छोड़ा गया। हजारों को हिरासत में लिया गया। कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आईं, पर किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। क्या कानून का नाम लेकर इंसानियत को कुचल देना न्याय है? क्या सिस्टम इतना अंधा हो सकता है कि किसी की आस्था को अपराध बना दे? कानून नहीं झुका, पर इंसानियत जरूर टूट गई। संत रामपाल को उसी रात कोर्ट ले जाया गया। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में डर नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, मैं निर्दोष हूँ, एक दिन सच सामने आएगा। और उस एक लाइन ने करोड़ों भक्तों को हिला दिया। क्योंकि जब कोई इंसान जेल जाता है तो या तो वो अपराधी होता है, या फिर इतना सच्चा कि सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर पाता। 2014 के बाद 37 केस, हत्या, साजिश, बंधक बनाने जैसे आरोप। हर सुनवाई में कैमरे आए, पर जब केस कमजोर पड़ते गए, कैमरे गायब हो गए। 2022 में कई मामलों में संत रामपाल बरी हुए। कोर्ट ने माना कई सबूत झूठे थे। कुछ गवाहों ने खुद कहा, हम पर बयान देने का दबाव था। पर ये खबर शायद आपने टीवी पर नहीं देखी होगी। जो आदमी लोगों को शराब, नशा, जुआ छोड़ने की सलाह देता था, वो कैसे हत्यारा हो सकता है? जो कहता था सच्चा भक्त वही जो अहिंसा पर टिके, उसे हिंसक बताया गया। क्या ये सजा थी सिस्टम से सवाल पूछने की? क्योंकि रामपाल ने बार बार कहा, सच्चा धर्म वो नहीं जो राजनीति से जुड़ जाए। और शायद यही लाइन सत्ता को चुभ गई। आज संत रामपाल जेल में है, लेकिन उनकी किताबें, उनके प्रवचन इंटरनेट पर लाखों लोगों तक पहुंच चुके हैं। जो कभी मीडिया ने दबा दिया था, अब सोशल मीडिया पर जिंदा है। लोग कह रहे हैं, हमें देर से समझ आया, पर गुरु निर्दोष है। उनके अनुयायी दिन रात प्रचार करते हैं, सिर्फ एक वाक्य लेकर, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। 2014 की वो रात शायद भारत के इतिहास में दर्ज सबसे अंधेरी रात थी, जहां पुलिस, राजनीति और मीडिया तीनों एक लाइन पर खड़े थे, और दूसरी तरफ एक आदमी अकेला। उसने हिंसा नहीं की, लेकिन उसे हिंसक बताया गया। उसने धर्म नहीं बेचा, इसलिए उसे धोखेबाज कहा गया। वो बस चाहता था कि लोग किताब से नहीं, सत्य से जुड़े। और यही कारण है कि आज लाखों लोग कहते हैं, रामपाल ने हमें धर्म नहीं, सोच दी। सवाल अब भी अधूरा है, क्या 2014 की वो रात न्याय थी या षड्यंत्र? क्या हम सब उस झूठ का हिस्सा बन गए जिसे सच्चाई कहकर दिखाया गया? अगर आज भी हम चुप हैं, तो कल किसी और संत, किसी और इंसान की आवाज़ यूं ही दबा दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई फिर से बोले, तो अगले वीडियो में देखिए रामपाल बनाम सिस्टम, अदालत के अंदर क्या हुआ था। क्योंकि जब तक आप पूरा सच नहीं सुनेंगे, भारत का ये अध्याय अधूरा रहे।